खैर, आज मुझे थोड़ी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज फिलिप ने वादा किया था कि रात में यहीं ठहरेगा। मैंने भी फिलिप को उसका फेवरेट डिश यानी चिकन बनाने का वादा किया था। शाम तक तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिलिप अपने साथ रॉ चिकन यानी कच्चा चिकन ले आया था और साथ में थोड़ी सी ब्रांडी भी। हम शाम ढलने के बाद से ही खिड़की के पास बैठे बैठे दूर दूर तक फैला आसमान और सागर देख रहे थे। साथ ही साथ हमने खाना खाया और अब ठंड बढ़ जाने की वजह से हम थोड़ी थोड़ी ब्रांडी ले रहे थे। फिलिप लाइट हाउस में चारों ओर घूम घूम कर रात के नजारे का जायजा ले रहा था। तभी कुछ देखकर वह थोड़ा छिटक गया और बोला, डेनियल, वह देखो क्या है वहां। यह कुछ है, वाकई में है या मैं नशे में हूं इसलिए ऐसा दिख रहा है। वैसे तो तुम भी नशे में हो, पर आओ देखो कि क्या तुम्हें भी नशे में वही दिखता है जो मुझे दिख रहा है। मैं फिलिप से बोला, फिलिप, अमूमन मैं कभी भी इस लाइट को रात में छोड़कर नहीं जाता, पर 4-5 मिनट तो मैं तुम्हारे लिए निकाल ही सकता हूं। रात में मेरा बैठना सिर्फ इस हॉल के नीचे उस कोने में होता है। इस तरफ तो रात में मैं कभी नहीं आया, और इसी के साथ मैं भी फिलिप के साथ देखने के लिए इस खिड़की के पास आ गया कि आखिर माजरा क्या है। पर जो दोनों ने देखा उसे देख दोनों खिड़की में ही जम गए। नीचे कोई धुंधली सी आकृति हवा में रुकी थी और उसकी 2 आंखें अंगारों सी चमक रही थी। हैरान होकर उसे देखते हुए भी मैंने पूरा ग्लास ब्रांडी अपने हलक में उतार ली। फिलिप ब्रांडी के नशे में उस खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगा। वो खिड़की सालों से बंद थी। फिलिप की कोशिश देखते हुए मैंने भी उस जाम खिड़की को खोलने के लिए पूरा जोर लगाया, पर खिड़की खुलने का नतीजा बड़ा भयानक था। खिड़की खुलते ही फिलिप संतुलन खोकर खिड़की के बाहर चला गया। ब्रांडी के नशे की वजह से उसकी चीख भी पूरी तरह ना निकल पाई और रात के घने अंधेरे में उसकी लाश दूर नीचे जमीन पर जाकर शायद किसी उधड़े स्टफ टॉय की तरह पूरी खुल गई होगी। इसके साथ ही वो दोनों चमकदार आंखें ऊपर खड़ी मुझे घूरने लगी और एक खौफनाक अंदाज में सफेद आकृति जो किसी बूढ़ी भयानक औरत सी लग रही थी, उसका कद बढ़ने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं,